So guys, let's discuss this question. Question is, what does an upward movement along a supply curve indicate? अपवर्ड मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व हमें क्या बताता है? इधर देखते हैं, अभी पता लग जाएगा क्या बताता है। ये रहा सप्लाई कर्व, वाई एक्सिस पर आता है प्राइस, एक्स एक्सिस पर आता है क्वांटिटी सप्लाइड। अपवर्ड मूवमेंट, मैं पॉइंट ए पर था, अब मैं पॉइंट बी पर आ गया हूँ। बी पर आया तो मैंने कैसी मूवमेंट करी? अपवर्ड मूवमेंट करी। जब मैं पॉइंट ए पर था, देखो इस पॉइंट पर था, तो प्राइस ही इतना था, प्राइस को मैंने पी से डिनोट कर दिया एंड क्वांटिटी सप्लाइड को क्यू से डिनोट कर दिया। अब अपवर्ड मूवमेंट होने के बाद, क्या देखने को मिला हमें? देखो प्राइस पहुंच गया यहाँ पर, प्राइस हो गया इंक्रीज एंड क्वांटिटी पहुंच गई यहाँ पर, क्वांटिटी भी हो गई इंक्रीज। तो जब अपवर्ड मूवमेंट मुझे देखने को मिली सप्लाई कर्व में, क्यों थी वो अपवर्ड मूवमेंट? दैट वाज ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। चेंज नहीं, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो व्हाट डज अपवर्ड मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व इंडिकेट? इट indicates that ड्यू टू चेंज नहीं, ड्यू टू इंक्रीज आएगा, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। यहां पर क्या हो रहा है? प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज हो रहा है। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, quantity supplied also rises, leading to a upward movement along the supply curve, leading to an upward movement, along the supply curve। हमने क्या पढ़ा है? हमने एक चीज पढ़ी है, लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर क्या पढ़ाया था सर आपने? वहां पे बताया था प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो वही चीज यहाँ पर हुई है, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई राइज हो गई है एंड इन दोनों चेन इफेक्ट की वजह से हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है सप्लाई कर्व के अंदर। ठीक है ना? तो अब तुमसे पूछा जाएगा व्हाट डज एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व इंडिकेट? तो इट इंडिकेट्स दैट ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, द क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस, which results in the upward movement along the supply curve. Thank you.